नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स अकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मराठा साम्राज्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की वीडियो का पार्ट 3। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। दोस्तों, हमने बैंकिंग, एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं। हमारा कोचिंग सेंटर सुन्नी में है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, माधवराव नारायण प्रथम कब पेशवा बना था? इसका आंसर है 1761 ईस्वी में। तो माधवराव नारायण प्रथम कब पेशवा बना था? 1761 ईस्वी में पेशवा बना था। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर किसने बिठाया था? इसका आंसर है माधवराव ने। तो बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर किसने बिठाया था? माधवराव ने बिठाया था। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बिठाया और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अब मराठों के पेंशन भोगी हो गए थे। तो ध्यान रखना है आपने, बादशाह शाह आलम द्वितीय पहले किसके पेंशन भोगी थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के। और बाद में किसके पेंशन भोगी बन गए थे? वो मराठों के पेंशन भोगी बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि अंग्रेजों और मराठों के बीच कब हुई? इसका आंसर है 1776 ईस्वी में। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के अकॉर्डिंग कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ था? इसका आंसर है 1803 से लेकर 1805 ईस्वी तक। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी से 1805 ईस्वी के बीच हुआ था। इसमें भोंसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगांव की संधि कब हुई थी? इसका आंसर है 1803 ईस्वी में। तो देवगांव की संधि कब हुई थी? 1803 ईस्वी में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 7 सितंबर 1803 ईस्वी में देवगांव की संधि हुई थी। तो ध्यान रखना है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 7 सितंबर 1803 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? देवगांव की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ था? इसका आंसर है 1817 ईस्वी से लेकर 1819 ईस्वी तक। तो ध्यान रखना है आपने, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 ईस्वी से लेकर 1819 ईस्वी तक हुआ था। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे जुड़ा है? इसका आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1775 से 1782 ईस्वी के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम था? इसका आंसर है किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। तो ध्यान रखना है आपने, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी, जबकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद सालबाई की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? इसका आंसर है 1818 ईस्वी को। तो पेशवाई जो पद था उसे कब समाप्त कर दिया गया था? 1818 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? इसका आंसर है बाजीराव द्वितीय। तो मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में आत्मसमर्पण कर दिया था और बाजीराव द्वितीय के आत्मसमर्पण के बाद अंग्रेजों ने पेशवा पद को समाप्त कर दिया था। तो ध्यान रखना है आपने, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजीराव द्वितीय की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर है 1853 ईस्वी में। तो बाजीराव द्वितीय की मृत्यु 1853 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया था, जहां उनकी मृत्यु 1853 ईस्वी में हो गई थी। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने, अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया था? उन्हें बिठूर को भेज दिया था और वहां पर उनकी 1853 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद पेशवा पद को समाप्त किया गया? इसका आंसर है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोसले कहां के शासक थे? इसका आंसर है नागपुर के। तो भोंसले कहाँ के शासक थे? नागपुर के शासक थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा साम्राज्य
पे अपना शासन शुरू कर दिया था, तो वहाँ पे जितने भी मराठा साम्राज्य के शासक बचे थे वो अलग अलग जगहों पे चले गए थे और वहाँ पे उन्होंने अपना शासन स्टार्ट किया था। तो उन्हीं में से एक थे भोंसले, जो कि कहाँ पे गए थे, नागपुर गए थे और उन्होंने वहाँ पे अपना शासन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है महादजी सिंधिया ने। तो महादजी सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? इसका आंसर है बाजीराव द्वितीय। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? बाजीराव द्वितीय था। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को माना जाता है कि वह अंग्रेजों की सहायता से ही पेशवा बने थे और मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान भी बाजीराव द्वितीय का ही माना जाता है। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार भी किसे माना जाता है? बाजीराव द्वितीय को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसीन की संधि कब हुई थी? इसका आंसर है 1802 ईस्वी में। तो बसीन की संधि कब हुई थी? 1802 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? इसका आंसर है बालाजी जनार्दन भानु। तो नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा तोपखाने के मुख्य व्यवस्थापक थे? इसका आंसर है इब्राहिम खां गर्दी। तो मराठा तोपखाने के मुख्य व्यवस्थापक कौन थे? इब्राहिम खां गर्दी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना की संधि कब हुई थी? इसका आंसर है 1817 ईस्वी में। तो पूना की संधि कब हुई थी? 1817 ईस्वी में हुई थी। 13 जून 1817 ईस्वी को पूना की संधि पर बाजीराव द्वितीय ने हस्ताक्षर किए थे। कुछ एक और संधि है जो आपने ध्यान रखनी है। नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी, ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में हुई थी और मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों, ये थे मराठा साम्राज्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।